आप लोगों को पाकिस्तान में आज मैं वो गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। ब्रांड तो बड़ा फेमस है, लेकिन यार ये 1000 सीसी में हाइब्रिड इंजन है, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है। और आपको चाहिए गाड़ी वो जो आपको फ्यूल एवरेज दे। और आपको एक इसमें और बड़ी यूनिक चीज मैं बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ भाई। जिनको मैनुअल ट्रांसमिशन में हाइब्रिड चाहिए तो वो भी तैयार हो जाए। ये गाड़ी आपको मिलने वाली है मैनुअल 7000 सीसी हाइब्रिड, जिसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत एक्सीलेंट है। इसके क्या फीचर्स है, इसमें क्या इसकी प्राइस है, क्या ये आपको फ्यूल एवरेज देगी, पार्ट्स कहाँ पे अवेलेबल है, इसमें क्या खूबी है क्या खामी है, सारा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उससे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमाल डार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल डार व्लॉग। हुंडई के ब्रांड से तो आप सब ही वाकिफ होंगे भाई। अगर आपको हुंडई वाले ही 1000 सीसी इंजन में हाइब्रिड दे दें और साथ वो मैनुअल ट्रांसमिशन भी हो, प्राइस भी आप लोगों के बजट में आए, तो फिर बताएं आपका क्या इरादा, आप इंटरेस्टेड है ऐसी गाड़ी खरीदने में या नहीं। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि यार हुंडई की कौन सी गाड़ी ऐसी पाकिस्तान में आ गई है जो 1000 सीसी हाइब्रिड है, हुंडई के शोरूम पे तो हमें मिलती नहीं। भाई ये यूके इंपोर्ट हुंडई कोना 1000 सीसी 2022 मॉडल है, 17,000 किलोमीटर ड्रिवन है। गौर से सुनिए इसकी डिटेल्स। और ये जो है वो रजिस्टर्ड है 2024 में। 2024 में ये पाकिस्तान आई थी। ये मैनुअल हाइब्रिड इंजन आपको मिलता है और ये कंबाइन इंजन और हाइब्रिड दोनों आपको मिक्स जो एवरेज देते हैं, मिनिमम आपको 18 की एवरेज मिलती है। अब इसके कंपैरिजन में मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन सी गाड़ियां। लेकिन ये एक और चीज आपको सोने पर सुहागा मैं दिखा दूं कि भाई ये जीप है, कोई कार नहीं है। अब आप लोगों को मैं इस गाड़ी की सारी वीडियोस भी दिखाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। बड़ी यूनिक है, पाकिस्तान में शायद कोई इक्का दुक्का आपने गाड़ियां देखी हूँ। ये 2024 की इंपोर्ट है पाकिस्तान में, ये 2024 में आई थी, फिर इस पे नंबर लग चुका और मॉडल इसका 2022 है। फ्रंट आप इसका देखे बड़ा खूबसूरत है, यूनिक है। और आप लोगों को टूसॉन की ये समझ ले छोटा भाई समझ ले, छोटी बहन समझ ले, वो फील होगा। हुंडई की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। ग्रिल आप देखे तो काफी मैसिव आपको ब्लैक प्लास्टिक ग्रिल मिलती है, नीचे किट आ जाती है। हेडलैम्प इसके बड़े यूनिक है, ये आपको ऊपर डीआरएल मिल रहा है एलईडी के साथ। ये नीचे इसके हेडलैम्प आपको मिलते हैं प्रोजेक्शन हैलोजन के साथ है। इंडिकेटर्स इसमें आ जाते हैं। नीचे ये प्लास्टिक सिल्वर कंटिन्यू कर रहा है। ये पोर्शन एयर क्रॉस के लिए दिया हुआ और सारा बम्पर आपको मैट ब्लैक में मिलता है। ये सिर्फ आपको ग्रे टच में मिलेगा। अब इसका फ्रंट एग्रेसिव भी है, थोड़ा स्मार्ट लुक में भी आता है। और फिर 1000 सीसी है, मगर फ्रंट से आपको ये आइडिया होगा कि ये आपको शायद हैवी इंजन मिल रहा है। स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिल जाता है। ऑप्शन ऐसी कोई नहीं है जो इसमें ना हो। राइट साइड पे मूव करें तो इसमें आपको सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और मेरे मोहतरम इसमें टायर जो है वो नेक्सन के लगे हुए हैं, साइज 215, 55, 8, 17 क्रॉसओवर एसयूवी है, इसलिए आपको इसमें 17 का टायर साइज मिल रहा है। सारा ये मैट ब्लैक में पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में कंटिन्यू करता है। यहाँ पे 48 वॉट की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। और यहाँ पे डोर लैचेस आपको बॉडी कलर के साथ मिलते हैं। की स्टार्ट है। अब आप इसकी राइट प्रोफाइल देखें तो ये गाड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टॉनिक तो इससे बहुत छोटी है, ये स्टॉनिक से काफी बड़ी है, मगर साइज में ये कॉम्पैक्ट है। डेली ड्रिवन है। फ्यूल एवरेज आप लोगों को ज्यादा मैटर होता है कि हमें गाड़ी खुली चाहिए, फ्यूल एवरेज भी अच्छी चाहिए। मैनुअल जमाना तो गुजर चुका है, लेकिन यार ये वो है जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको हाइब्रिड इंजन भी ये कंपनी दे रही है, जिसमें आपको फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी मिलती है। ये मॉडल ऐसी कनेक्ट है TGDI MHEV हुंडई कोना, जो 17,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और भाई इस साइड पे आप देखें तो इसके जो कर्व है, खूबसूरत ये लाइनिंग है, स्टाइल इसका डिफरेंट आ जाता है। बड़ी कॉम्पैक्ट सी इन्होंने क्रॉसओवर एसयूवी बनाई है। बम्पर इसके काफी मैसिव है। टायर्स की कंडीशन आपको दिखाऊं तो वो भी एक्सीलेंट है। अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो ये कम से कम आपके 40-50 हजार बड़े आराम से चलेंगे। अब आपको मैं इसकी रेयर लाइट दिखाऊं तो वो भी बड़ी यूनिक है। इसमें देखें कि ये वायर गाड़ी मैंने देखी है जिसमें आपको फ्रंट भी लैम्प में डीआरएल भी डिफरेंट मिल रहे हैं अलग से,
और इसमें आपको इंडिकेटर्स और नीचे रिवर्स लाइट भी आपको यूं टू पोर्शन में मिलती है, ऊपर भी और नीचे भी। कॉन्सेप्ट इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया है। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, मैसिव आपको स्पॉइलर मिल रहा है जिसमें आपको यहाँ पे हाई माउंटेड लाइट मिलती है। स्क्रीन इसकी टिंटेड है और स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिल जाता है। ट्रंक के ऊपर हुंडई की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है, फिर इस साइड पे भी हुंडई की बैजिंग आती है और इस साइड पे आपको ये कोना की बैजिंग मिलती है। बड़ा वो यूनिक सा नाम है और थोड़ा वो जॉली भी आ जाता है, कुछ कोना समझेंगे लेकिन ये कोना है। और रेयर बम्पर में आप देखें नीचे भी आपको बम्पर में भी सिल्वर विद ब्लैक मैट के साथ इन्होंने आपको बम्पर्स दिया हुआ है। फिर इसमें आपको बैक कैमरा भी मिल जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताता चलो, यूके से गाड़ी जो भी इंपोर्ट होती है, यूके में आप लोगों को पता है कि हाईवे काफी बड़े हैं। इसमें अमूमन पहले भी जब मर्सिडीज आती थी तब भी, आज भी अगर कोई गाड़ी आप इंपोर्ट करेंगे तो तब भी इसमें बॉनेट के ऊपर चिप स्टोन्स आते हैं क्योंकि उनके हाईवे के ऊपर जो लंबे हैं काफी लेंथी हैं तो चिप स्टोन आते हैं। नॉर्मली गाड़ियों में आपको बम्पर जो है वो शावर सॉरी बॉनेट जो है वो शावर मिलता है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। जो लोग यूके गाड़ी को समझते हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा और जो यूके में रहते हैं उनको भी आइडिया होगा कि इनके बॉनेट जो है वो शावर आते हैं। अदरवाइज ये गाड़ी ओवरऑल सारी ओरिजिनल है। लेफ्ट प्रोफाइल भी आप देखें। अब मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया तो मैं भी एक दफा हैरान हो गया था कि यार ये 1000 सीसी मैनुअल है तो इसके स्टार्टअप का साउंड क्यों नहीं है। तो भाईजान ये गाड़ी आपके सामने है, ये गाड़ी स्टार्ट है, कोई साउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है और जबरदस्त आपको जो है वो ये गाड़ी मिल रही है। अब चल के इसकी हम देखते हैं जी हेडलाइट्स। स्टार्टअप इसका आपने देख लिया, यूं आएगा और फिर हम इसकी हेडलाइट्स के बाद टेल लाइट और आपको रूम। आप लोगों के लिए ये गाड़ी यूनिक है और मेरे लिए भी ये गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइट्स ऑन कर लूं मैं, क्योंकि लाइट्स ऑन करना आपका भाई माइंड से निकल गया था, सॉरी। ये देखें मेरे बॉस, आपको हेलोजन लाइट्स मिल रही हैं, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको ये DRL मिल रहे हैं, बड़े स्मार्ट और बड़े स्लीक से हैं। मिरर के अंदर आपको ये इंडिकेटर मिल रहे हैं और टेल लाइट में आपको दिखाऊं तो ये इसकी टेल लाइट्स हैं जिसमें नीचे आपको रिवर्स लाइट मिलेगी, इंडिकेटर्स मिलेंगे, ऊपर आपको ब्रेक लाइट आ जाती है ना कमाल की गाड़ी। मैसेज में बताएं आपको पसंद आई कि नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं भाई, ये गाड़ी सिर्फ 50 लाख रुपए की है। 2022 मॉडल 1000 सीसी मैनुअल हाइब्रिड जिसकी एवरेज आपको 18 से 25 की मिलेगी और फिर आपको जीप मिल रही है। कंपैरिजन में गाड़ियां गिनते जाए, टोयोटा रेस ऑटोमेटिक है, 20 मॉडल की गाड़ी, स्टार्टिंग प्राइस ही उसकी जो है वो 50 लाख रुपया बेसिक वेरिएंट में। टोयोटा रेस के बाद आप लोकल में आ जाए किया स्टॉनिक, सुजुकी स्विफ्ट, चंगान की एल्सविन, सुजुकी स्विफ्ट के बाद आपको जो है वो लोकल में करोला, यारिस, यानी कि बहुत सारे इसके कंपैरिजन में आते हैं, मगर इसको टक्कर कोई नहीं देने वाला। पार्ट्स और मेंटेनेंस कोई परेशानी नहीं। होंडाई जो ये ब्रांड है पाकिस्तान में, आपको पता है कि जगह जगह पे इनकी डीलरशिप्स है, तो ये गाड़ियां अगर पाकिस्तान में अवेलेबल है तो आपको खरीदने के लिए कोई ना दुश्वारी ना बेचने के लिए कोई दुश्वारी। हाँ, मैनुअल ट्रांसमिशन में रीसेल थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि लोगों का रुझान जो वो ऑटो ट्रांसमिशन में है, लेकिन ये गाड़ी में एड्स क्या है, अगर ये खामी है तो खूबी इसका 1000 सीसी हाइब्रिड इंजन। अंडर पावर ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि टर्बो के साथ आता है। अब इसकी डोर पोर्शेस आपको मैं दिखाऊं, लेदर, ये फैब्रिक, ये प्लास्टिक। स्पीकर इस गाड़ी के अंदर 4 है, यहाँ पे ट्वीटर्स आ जाते हैं, सिल्वर हैंडल आ जाता है, ये इसके सारे बटन्स हैं जो ऑल आपके पावर डोर ग्लास है, सेंटर लॉकिंग है, ये साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती है। स्पीकर के साथ नीचे का फोल्डर ट्रे, यहाँ पे भी आपको ट्रे मिलती है। मूव इस साइड पे करें, सीट्स आप देखें तो फैब्रिक में सीट्स मिलती हैं, सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिलते हैं, बड़ी बकेट सी सीट है, स्पोर्टी भी आप इसको कह सकते हैं। आपका लोअर पोर्शन, बैक पोर्शन एडजस्टेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी की दिखाऊं तो वो अच्छी है, जीप है तो ये ग्राउंड क्लियरेंस इसकी हाइट तो होनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं रूम भी दिखाऊं तो इसका रूम भी बड़ा स्पेशियस है। नीचे आपको फ्लोर मैट आफ्टर मार्केट मिल रहे हैं। अब हुड ओपन करने के लिए ये आपको मिल गया। अब इसकी आप आ जाए यहाँ पे, ये क्रॉल की सेटिंग आ गई, ट्रैक्शन आ गई, पार्किंग सेंसर आ गए, आपका ये हेडलाइट एडजस्टर और ये बटन जो है क्लस्टर की लाइट डिम और हाई करने की ऑप्शन है। देखते जाए, यूके की गाड़ी है, कोई मजाक नहीं है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल, ऊपर नीचे आप जहां मर्जी करके सेट कर लें।
सोनाटा का आई थिंक सो, अगर मेरे माइंड से नहीं निकला तो आप मुझे बताएं कि सोनाटा का आई थिंक सो के स्टीयरिंग इस तरह का है। ये स्पोर्टी स्टीयरिंग आपको मिल रहा है लेदर में। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है, जिसमें इस साइड पे आपको लैंड डिपार्चर क्रूज की ऑप्शन मिल रही है, सारी सेटिंग मिल रही है होंडा का, हुंडई की बैजिंग, होंडा मुंह पे चढ़ा हुआ है। इस साइड पे आपको ब्लूटूथ ऑप्शन, मॉड की ऑप्शन आ जाती है, वॉल्यूम ट्रैक अप एंड डाउन करने की। आ जाए अब क्लस्टर की तरफ, आपको मैं इसका क्लस्टर दिखाऊं। ये आपके सामने 17,000 किलोमीटर चली हुई है, 260 का इसका स्पीडोमीटर है, और उसमें सारे ये बटन आ रहे हैं डिजिटल स्क्रीन में, लैंड डिपार्चर, ये लैंड असिस्ट और सारी सेटिंग्स इसमें जो है वो आप लोगों को मिलती हैं। अब इसके अंदर ये आरपीएम मीटर आ गया, और भाई मेरे इसमें सारी ये एवरेज आपको शो हो रही है। अभी मैंने गाड़ी को ड्राइव नहीं किया, लेकिन हाइब्रिड 1000 सीसी इंजन है, तो एवरेज आपको अच्छी देगा ही देगा। इंटीरियर की बात करें भाईजान, आपकी स्टॉनिक और उन दोनों गाड़ियों, दोनों तीनों से, स्विफ्ट से और रेस है, तो फिर इसका इंटीरियर काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस काफ़ी मिलनी है। अब अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मिलता जुलता तो है, लेकिन यार ये फिर हुंडई है और फिर क्रॉसओवर एसयूवी है, तो मैं समझता हूं कि बेहतर है। आपको वेंट्स फ्रंट पे 4 मिल रहे हैं, और फ्रंट पे आपको वेंट्स के साथ ये सिल्वर आपको एल्यूमिनियम मिल रहा है। ये डायल में आपको मिलता है, जहां पे भी आपने एडजस्टमेंट करनी है। आप इसका इंटीरियर देखें तो ये आपको सारा प्लास्टिक मटेरियल में मिलता है। एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आपको मेरे मोहतरम 6 मिलते हैं, 2 फ्रंट में मिल रहे हैं, 2 शीट्स पे मिल रहे हैं, 2 सेंटर पिलर में मिल रहे हैं। बाहर की गाड़ियां तो ये चीजें आपको मिलेंगी। नेविगेशन अगर मैं देखूँ तो मुझे वो रेज वाला मिलता है, क्योंकि उसमें भी आपको ओरिजिनल इस तरह का नेविगेशन मिला, फोन आप इसे कनेक्ट कर सकते हो और ये सारी सेटिंग्स आ जाती है। नीचे नॉब वाला एसी है, और उसके बाद नीचे आप आ जाए यूएसबी पोर्ट, ये फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट है, यहाँ पे आप कार चार्जर लगा सकते हैं। ये ट्रे आपको आ जाती है। पीछे आए इको की ऑप्शन आ जाती है, ड्राइव मोड में आ जाए तो ये देखें कितना खूबसूरत स्पोर्ट्स आ गया, स्पोर्ट के बाद इको आ गया, इको के बाद नॉर्मल आ गया। आप इको पे चलाएं ताकि फ्यूल एवरेज और अच्छी। गियर शिफ्टर भाई चेक करो यार, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 फॉरवर्ड इसका गियर ट्रांसमिशन है। अब आप मुझे बताओ, जिस गाड़ी के अंदर मैनुअल 6 गियर हो और फिर हाइब्रिड भी हो और 1000 सीसी भी हो, तो आपको कोई टेंशन होगी गाड़ी दौड़ाने की या हाईवे पे चलाने की? जिधर मर्जी इसको ले जाए, ऐ नहीं खंगा नाली कड़ाके निकाल लेगी दूसरी गाड़ियों के। सिर्फ इस पॉइंट पे मैं इस गाड़ी को जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि एक तो रूम अच्छा, होंडाई का ब्रांड है, गाड़ी 1000 सीसी के साथ है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदना चाहते हो तो एक्सीलेंट फ्यूल एवरेज है। बॉनेट मैंने आपको बताया, यूके की मर्सिडीज भी आप 2 करोड़ रुपए की खरीदेंगे तो बॉनेट पे हल्का पुल्का शावर आता ही आता है। बाकी गाड़ी परफेक्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो भाई विजिट करें स्मार्ट कार्स, 51 जेल रोड लाहौर। पीछे 2 कप होल्डर, सेंटर आर्मरेस्ट आ गया, नीचे कप होल्डर, सॉरी नीचे बॉक्स आ गया, कप होल्डर तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ग्लास बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ये है, आपको हैलोजन लाइट्स मिल रही हैं केबन की, यहाँ पे आप ग्लासेस रख सकते हैं। वैनिटी मिरर आप देखें तो दोनों सनशेड में विद लाइट आपको वैनिटी मिरर मिल रहे हैं। लेग रूम इसका अच्छा है। चल के अब जरा इसका आपको मैं बैक केबन दिखाऊं, क्योंकि फ्रंट तो हमने देख लिया, तो बैक में हम देखते हैं कि ये क्या हमें मजा देती है गाड़ी। स्पीकर यहाँ पे कप होल्डर, उसी तरह से ट्रे, ये इसका रेयर केबन है, 3 एडजस्ट मिल रहे हैं। अगर मुझे ट्रंक की स्पेस ज्यादा चाहिए हो तो मैं इस तरह से बंद कर सकता हूँ, तो मेरे पास ट्रंक की स्पेस ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसका लेग रूम देखूं, मैंने अपनी इस सीट को फिलहाल पूरा एंड पे किया हुआ है, मगर यार अच्छा लेग रूम है। हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी अच्छा है, 3 पैसेंजर इसमें इजी बैठ सकते हैं, इस तरह का कंजस्टेड केबन नहीं है। और लेग रूम भी इसका अच्छा है। सेंटर में थोड़ा सा हम्प तो है, मगर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 3 एडजस्ट मिल रहे हैं। गाड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, रिकमेंडेड है। बाकी चॉइसेस यूर्स, क्योंकि आप लोगों को जो पसंद है मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। खरीदना ना खरीदना आप पे डिपेंड करता है। ट्रंक की स्पेस इनफ है 3-4 बंदों के लिए। आप इसको अगर उतार देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो आप इसमें स्ट्रेट लगेज रख सकते हैं। अब इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी हाइब्रिड की मोटर्स आ जाती है, स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं है। बाकी और सब कुछ है। मेंटेनेंस में आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि हुंडई ब्रांड है, तो आप मेंटेनेंस में किसी भी डीलरशिप पे जा सकते हैं, प्राइवेट भी आप इसको मेंटेन करवा सकते हैं। तो भाई प्राइस में रिजनेबल और ऑप्शंस और फीचर्स मैटर करता है फ्यूल एवरेज पे, तो एक्सीलेंट है। जीप आपको मिल रही है हैचबैक की प्राइस में, तो क्यों ना आप इसको परचेज करें। स्किप मत कीजिएगा, एक दफा जरूर आप विजिट कीजिएगा, चला के देखें। किसी को चेक करवानी हो तो भाई मोस्ट वेलकम। हुड काफी
हैवी साइज में। और ये इसका इंजन है, हुंडई की बैटरी ओरिजिनल लगी हुई है। और ये आपके सामने है टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम, इसकी टेक्नोलॉजी है। अब आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तानी को 1000 सीसी गाड़ी से ये गाड़ी फिर आप लोगों को सूट करती है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे कमेंट्स करना है और बताना है कि क्या ये 2022 मॉडल की हुंडई कोना 1000 सीसी मैनुअल हाइब्रिड वर्थ इट है 50 लाख रुपए में या नहीं। और अगर आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास ये गाड़ी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें कि उसको क्या ये एवरेज देती है। मेरा ख्याल है इस टाइम जो पेट्रोल के हालात चल रहे हैं उसमें जीप रखना फायदेमंद है अगर आप मैनुअल चला सकते हैं। बाकी चॉइसेस यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस लाजमी करें जिन जिन दोस्तों ने नहीं किया। अपनी दुआओं में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।